जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम को, जिसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो आइए देखते हैं। भारत इज माई होम अर्थात भारत हमारा घर है। इनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं शॉर्ट में। बॉर्न 8 फरवरी 1897, इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था इन हैदराबाद। डाइड मृत्यु 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। एजुकेशन इन्होंने बहुत सारा ग्रहण किया था, लेकिन मुख्य रूप से जो एजुकेशन है उसको हम लिखे हैं। जैसे पहला लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से इनका एजुकेशन प्राप्त हुआ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मैनी मोर बहुत सारा। इनको भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित और कीमती अवार्ड है भारत रत्न, वह भी उससे भी सम्मानित किया गया था 1963 को 1963 में। पेरेंट्स नेम फिदा हुसैन खान इनके पिताजी थे और नाजिम बेगम माँ थी। तो आइए समरी देखते हैं। समरी सारांश जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th का जो इंग्लिश होता है ना, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माई होम को बार बार रिपीट करता है, और यह समरी उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम। ग्रेटेस्ट राइटर मतलब महान लेखक। वह महान लेखक थे अपने समय के, ठीक है, अपने समय के महान लेखकों में से एक थे। इनके समय में और बहुत सारे महान लेखक थे, लेकिन उनमें से यह एक थे। ही रोट मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे। उन्होंने बहुत सारी कहानी, कविताएं और साहित्य लिखा। ही रोट्स मैनी नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब साहित्य। शॉर्ट स्टोरीज संक्षिप्त कहानियाँ, संक्षिप्त कहानी एंड एसेज निबंध। दिस इज वन ऑफ देम। जो नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे है, उनमें से यह क्या है, एक है भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम स्पीच है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज ए यंग स्टेट ऑफ कंट्री। भारत नया देश है अर्थात युवाओं का देश है। द एनिशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स आर अलाइव विथ अस। प्राचीन सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज हम लोगों के साथ जिंदा है। द एनिशियंट सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। एंड कस्टम्स, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। प्राचीन सभ्यता, परंपरा एंड कस्टम्स आर अलाइव विथ अस, हम लोगों के साथ जिंदा है। अर्थात आज भी हम लोग कोई स्पेशल कार्य होता है, जैसे पूजा पाठ या स्पेशल ओकेजन, तो हम लोग अपने प्राचीन सभ्यता नियम का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज हम लोगों के साथ जिंदा है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। देयर आर 2 वर्क्स, इनके अनुसार 2 काम है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड इज सोशल वर्क। पहला काम जो है ना, वह इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क मतलब होता है व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत काम। और दूसरा क्या है, सोशल वर्क, दूसरा है सामाजिक कार्य। ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच, यह अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और सभी देशवासियों को अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करना भी चाहिए, है ना। आगे है, ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, वह राष्ट्रपति बने थे भारत के 1967 में, और भारत के यह तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले 2 राष्ट्रपति हो चुके थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह तीसरे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले मुस्लिम
राष्ट्रपति भी थे। ही डिलीवर्ड अ स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, वह जो भाषण दिए थे, दिए थे स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, संविधान सभा में, जो कहाँ है, दिल्ली में। कब? 1967 में। यह 1967 में भारत इज माई होम से होम जो स्पीच दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कहाँ? 1967 में, जब यह राष्ट्रपति बन गए थे ना, तब। ही डिलीवर्ड द होल भारत इज माई होम, यह बोलते हैं, कहते हैं कि संपूर्ण भारत हमारा घर है। एंड ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया आर अ मेंबर ऑफ द फैमिली, और इसका जो भी लोग हैं भारत में रहने वाला, जितने भी भारतीय हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और ये पूरा जो समरी है, मतलब भारत इज माई होम का शॉर्ट समरी लिखे हैं। यह पूरा समरी समझने के बाद यह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ऑन द होल दिस स्पीच है तो स्पीच लिखेंगे। ऑन द होल दिस स्पीच इम्प्रेसेस, IMPRESSES, इम्प्रेसेस अस वेरी मच, मतलब यह संपूर्ण स्पीच भाषण न हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा संस्कृति, रीति रिवाज और देश से संबंधित बातों को बताता है। इस वजह से इम्प्रेसेस मतलब होता है क्या? प्रभावित करना। इज वेरी मच बहुत अधिक, होल मतलब संपूर्ण। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से जो संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल होगा वह। वैसे तो पूरा किताब से मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर रहता है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट सवाल है भारत इज माई होम का, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सवाल है क्या? व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपुल? क्यों कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की भारत यंग स्टेट ऑफ, मतलब नया देश है, नया या युवा देश है, ऑफ एशियन पीपुल मतलब पुराने लोगों का। ही कॉल इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपुल बिकॉज, वह भारत नया देश है पुराने लोगों का इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कम आउट ऑफ द फॉरेन रूल फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय के बाद ना यह विदेशी रूल से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग बैक, यह जल्दी रिटर्न नहीं हुआ था, मतलब जल्दी आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा था भारत ब्रिटिश लोगों का। व्हेन द फ्रीडम अचीव, जब आज़ादी हासिल कर लिया, सिंस इट इज़ अ नेशन विद द ऑल कस्टम्स all culture, so he called it is the state with ancient people। जब आज़ादी हासिल कर लिया था ना, उसके बाद जब आज़ाद देश हुआ था तो पुराना जो परंपरा था, संस्कृति था, रीति रिवाज के साथ हमारा देश वापस रिटर्न हुआ था, इसलिए कहा गया यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल, नया देश है पुराने लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्या? व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? ऑब्जेक्टिव सवाल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लिखा है व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, इसका आंसर यही मिल जाएगा 8 फरवरी 1897 को। व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव, मतलब कितने दिनों तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जिंदा रहे थे? तो 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1967 में इनका मृत्यु हो गया था, तो लगभग 72 वर्ष के आसपास यह जिंदा रहे थे। नेक्स्ट सवाल है वन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच? तो किस ओकेजन पे, किस समारोह पे यह बोल रहे थे? जब वो प्रेसिडेंट बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बोल रहे थे। नेक्स्ट सवाल है क्या? व्हेन वाज भारत रत्न गिवन डॉक्टर जाकिर हुसैन? भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को? तो भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था 1963 में। इस चैप्टर से ना इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल भी पूछ सकता है। व्हेन डिड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वह राष्ट्रपति कब बने थे? तो राष्ट्रपति बने थे 1967 को। ऑब्जेक्टिव सवाल इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ यह भी पूछ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वहाँ लिखेंगे हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन। या हु इज़ द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो यह समरी और लेखक का परिचय, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वह बताया गया था इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छा लगा हो, समझ में बढ़िया से आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद।